बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीट मिल गई है। जानकारों की माने तो ये सीट इसीलिए भी मिली है कि विपक्ष के बिगड़े बोल थे, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छठी मैया पर भी टिप्पणी की थी। साथ ही साथ ऐसी कई बातें कही जिसे लेकर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का आंकड़ा ये दिखा रहा है कि अब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए को उम्मीद से ज्यादा सीट मिल गई है। इसके बाद अब उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती सरकार पर रहेगी। विशेषज्ञ ये समझ रहे थे कि 160 के आसपास एनडीए की सीट मिलेगी, मगर यहां आंकड़ा 202 में जाकर रुका, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अब एक बड़ी चुनौती होगी सरकार की कि वह विश्वासों पर खरा उतरे, क्योंकि ये ऐतिहासिक आंकड़ा है जो इससे पहले कभी किसी दल को इतनी सीटें नहीं मिली। देखिए, इसके प्रमुख कारण तो ये है कि हम लोग भी जो अपना एनालिसिस करते थे वो 160 सीटों के आसपास हम कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के बिखराव की वजह से और आपस में लड़ने की वजह से जो नुकसान हुआ है विपक्ष का, उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और अलायंस और एनडीए को हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से देखें तो जो कांग्रेस पार्टी है, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बता रही है, उसकी सीटें लगातार घटती जा रही हैं। तो इसके लिए भी उनकी घोषणाएं जिम्मेदार हैं, उनके पार्टी के अंदरूनी कलह जिम्मेदार हैं। और राहुल गांधी का भी जो विवादित बयान था छठी मैया को लेके, या ऐसे बहुत सारे मार्मिक उत्सवों के अगेंस्ट में था, जिसके कारण ऐसा रिजल्ट आया है। दूसरी बात जो आपने कही कि महागठबंधन में जो बिखराव है, उसका प्रमुख कारण ये है कि चुनाव के बाद जो स्थिति सामने आ रही है, माननीय लालू यादव जी के परिवार की स्थिति, वो बहुत ही तकलीफदायक है। और ऐसा लग रहा है कि परिवार का जो बिखराव है वो बहुत गंभीरता को प्रदर्शित कर रहा है। और एक तरीके से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जनता जागरूक हो चुकी है। परिवारवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया है और परिवार के अधिक से अधिक लोगों को टिकट देना ये भी बताता है कि हमारे पास योग्य उम्मीदवारों के रहते हम अपने परिवार की ही चलाना चाह रहे हैं। इसके कारण भी महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तीसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसने भी विपक्ष के इनका समझौता महागठबंधन से नहीं हुआ, तो उसने भी एक वोट कटवा पार्टी के रूप में काम किया है, तो जिसका संपूर्ण असर जो है वो एनडीए के फेवर में गया है। और इसको मैं मानता हूं कि एनडीए को जो बहुमत मिला है, उस बहुमत का उपयोग करते हुए सरकार को काम करना चाहिए। और यदि सरकार इस बार जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरेगी तो ऐसा स्पष्ट बहुमत शायद हम दोबारा नहीं देख पाएंगे।